हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूं मनीषा मीना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं साइंस का लेसन प्लान मेरे उन सभी फ्रेंड्स के लिए जो डीएलएड या फिर बीएड कर रहे हैं और उन्होंने अपने एज अ टीचिंग सब्जेक्ट में साइंस को चूज़ किया है। तो साइंस विज्ञान के ऊपर आज का हमारा लेसन प्लान होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि ये लेसन प्लान आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को एक छोटा सा सब्सक्राइब हिट कर दें। उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना लिखेंगे, उसको सीरियल नंबर देंगे क्योंकि हम अपने फाइल में बहुत सारे लेसन प्लान्स बनाते हैं तो हमें उन्हें सीरियल नंबर डालना होता है। उसके बाद लिखते हैं हम छात्र अध्यापिका का नाम, विषय हमारा है विज्ञान और उप विषय है हमारा सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। वो इस वीडियो को देख के, इस लेसन प्लान को देख के इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपना नया लेसन प्लान बना सकते हैं। सेकेंड थिंग, मैं आपसे कभी नहीं बोलती कि आप सीधा मेरा टेपो। हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक्स हों, हो सकता है आप इसमें कुछ अपना एडिट करना चाहते हो, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो या कुछ हटाना चाहते हो, तो आप वो भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद राइट साइड में हम कक्षा, दिनांक और अवधि लिखते हैं। जो हमारी बेसिक ड्यूरेशन होती है किसी भी क्लास की वो हमारी 30 मिनट की होती है, 30 to 35 मिनट। तो यहाँ पे हम 30 मिनट का एवरेज लेके ये लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे। क्लास हमारी रहेगी 8th। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, वो किसके होते हैं? पर्टिकुलर टॉपिक के जिसका हम लेसन प्लान बना रहे हैं। तो फर्स्ट है छात्र सूक्ष्म जीवों से परिचित हो सकेंगे, छात्र सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण कर सकेंगे, क्लासिफिकेशन, छात्र सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में जान पाएंगे, छात्र सूक्ष्म जीवों की महत्ता को भी समझेंगे, छात्र सूक्ष्म जीवों की हानि को भी समझ पाएंगे। तो ये कुछ विशिष्ट उद्देश्य थे इस टॉपिक को पढ़ाने के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम। किसी भी टॉपिक को जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो आप जिन मटेरियल्स का यूज़ करते हो उसको हम टीएलएम बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और पीपीटी, क्योंकि मैंने ये जो लेसन प्लान था ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान में रख के प्रिपेयर किया है तो यहाँ पे हम पीपीटी यूज़ करेंगे। बट ऐसा नहीं है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो तो आजकल आईसीटी इतने सारे टूल्स हैं, हर स्कूल में प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, तो आप ऑफलाइन फेस टू फेस मोड में भी पीपीटी के माध्यम से अपना टॉपिक डिलीवर कर सकते हो। उसके बाद आता है शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथडोलॉजी। तो यहाँ पे मैंने यूज़ की है व्याख्यान विधि, उदाहरण विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हम हेडिंग देंगे पूर्व ज्ञान। बच्चे ये जानते हैं कि सर्दी जुकाम जैसी सामान्य बीमारी वायरस के द्वारा होती है। 8th क्लास के बच्चे को ये कॉमन सी चीज़ें पता होती हैं, तो हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि उन्हें बेसिक नॉलेज होगी। अब हम कैसे टेस्टिंग करेंगे? हमें बेसिक नॉलेज बच्चों को है या नहीं है उसका पता होना चाहिए, तो उसका हम पता करते हैं बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछ के। तो उसको हम हेडिंग देते हैं प्रस्तावना। तो यहाँ पे हम ऐसे टेबल बनाते हैं जिसको हम 3 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। पहला क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, उसके बाद संभावित उत्तर। तो पहला है बच्चों कुछ बीमारियों का नाम बताओ। तो बच्चे आंसर करेंगे सर्दी, जुकाम, बुखार, हैजा, मलेरिया आदि। देन सेकंड क्वेश्चन, सर्दी, जुकाम, मलेरिया, हैजा आदि रोग किन की वजह से होते हैं? तो बच्चे बोलेंगे वायरस या जीवाणु के संक्रमण से। थर्ड क्वेश्चन, बच्चों क्या आपने कभी जीवाणु या वायरस देखा है? तो 8th क्लास के बच्चों को इसकी नॉलेज तो होती है कि हाँ ये रोग इस वजह से होता है, पर उसने कभी वो देखा नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को हमें पकड़ना है और अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। उससे पहले आप अनाउंसमेंट नहीं करेंगे वरना आपका 1 पॉइंट कट हो जाएगा।
आप जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे आगे इन फ्यूचर, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू आपसे ले रहे होते हैं वो आपका यही देखते हैं, आपके टीचिंग स्टाइल में देखते हैं। तो ये उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, जिसको हिंदी में हेडिंग देते हैं उद्देश्य कथन। तो बच्चों, आज हम इन्हीं वायरस और जीवाणु के बारे में जानेंगे और इनके प्रकार व लाभ व हानि को भी समझेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे प्रस्तुतिकरण। यहाँ से अब आप पढ़ाना शुरू करेंगे। इसमें भी आपको टेबल बनानी होती है। पहले क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु यानी टीचिंग पॉइंट, देन मेन कॉलम कक्षा कक्ष गतिविधि, और लास्ट वन इज फॉर मूल्यांकन। तो पहला टीचिंग पॉइंट है सूक्ष्म जीव का परिचय। हम सूक्ष्म जीव पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा ना कि वो होता क्या है, क्योंकि क्या पता कई सारे बच्चे ऐसे हों जिन्हें पता ही ना हो। तो छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे वे जीव जिन्हें मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से नग्न आँखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वे जीव जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाती है। तो यहाँ पे हम मूल्यांकन के लिए पूछ सकते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। देन सेकंड, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। छात्र अध्यापिका क्रिया, सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोया और शैवाल। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। मूल्यांकन के लिए आप पूछ सकते हो कि सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। देन थर्ड पॉइंट, अब हमने उन्हें बताया कि ये सारे 4 तरह के वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और फिर अब हम उन्हें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा है विषाणु यानी कि वायरस। छात्र अध्यापिका क्रिया, विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं परंतु वह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। यह केवल पारपोषी में ही गुणन करते हैं। इसके बाद फोर्थ टीचिंग पॉइंट है सूक्ष्म जीवों के लाभ मित्र। छात्र अध्यापिका क्रिया, सूक्ष्म जीवों के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, सूक्ष्म जीव दही, ब्रेड व पनीर बनाने के प्रयोग में आता है। दूसरा, सूक्ष्म जीव पर्यावरण शुद्धिकरण में सहायक होता है। तीसरा, सूक्ष्म जीव मृदा की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये कुछ उसके बेनिफिट्स थे, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कि वो हमें किन किन कामों में हेल्प करता है। तो मूल्यांकन के लिए हम पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ कि इसके क्या क्या लाभ हैं। इसके बाद इसकी हानि देखेंगे, जिसको हम हेडिंग देंगे सूक्ष्म जीवों में हानि यानी शत्रु। सूक्ष्म जीवों की निम्नलिखित हानि है। सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग कारण विषाणु उत्पन्न करते हैं। जंतुओं में रोगात्मक जीवाणु उत्पन्न करते हैं और पौधों में भी रोग उत्पन्न करता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं, बट बहुत से ऐसे होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, उनकी हानि हो जाएगी। तो इवैल्यूएशन के लिए आप पूछ सकते हो कि बच्चों सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ बताओ। तो आज की क्लास में इतना ही। उसके बाद हम इसको रिकैप्चुलेट करेंगे, जिसको हेडिंग देते हैं पुनरावृत्ति। छात्र अध्यापिका पुनः पीपीटी में आए मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेगी। अधिगम विस्तार में हम लिखेंगे सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ व हानि बताओ। तो ये मेन पॉइंट्स थे जो आपको लेसन प्लान बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है। और लेसन प्लान क्योंकि आप अपनी क्लास में जाने से पहले प्लान करते हो कि आप कैसे ये टॉपिक डिलीवर करोगे, तो वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि बच्चों को नींद ना आए। क्योंकि अगर वो बोरिंग सा होगा तो ऑब्वियसली सारे बच्चे फिर उनके सर के ऊपर से जाएगा और आपकी इतनी मेहनत करना वेस्ट हो जाएगा। सो आई होप मेरा लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी हेल्प होगी। इफ़ यस, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।